करते हैं। रिवीजन में गोट इट। दीर्घ स्वराः कति केच सन्ति, ऐसा प्रश्न बनता है तो आपको ऑब्जेक्टिव में ग्रामर के प्रश्न आएंगे तो उसका जवाब आपको ऑप्शन में देना है। ऑप्शन में देख करके अष्ट यानी दीर्घ स्वर कितने होते हैं, बोले संख्या में 8, अष्ट संस्कृत में जवाब हुआ। और कौन कौन होते हैं, तो आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई और औ। आप देख रहे हैं बच्चों लिखा हुआ? यस सर। ओके, ह्रस्व स्वर आपको बता दिए गए, दीर्घ स्वर हो गए। अब आपके सामने जो परीक्षा से प्रश्न बनने के लिए उपयुक्त है वो बता रहे हैं हम आपको। उसके बाद आपको प्रश्न बनता है स्पर्श व्यंजनानि, स्पर्श स्पर्श व्यंजनानि कति। जवाब दीजिए बच्चों आप लोग। 25। संस्कृत में जवाब देना है। 25 राइट आंसर। संस्कृत में बताइए बच्चों। पंचविंशति। पंचविंशति ही बिल्कुल राइट। देख करके लिखे पंचविंशति ही। राइट बच्चों? यस सर। स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम क्या है बताएं आप? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन। अब वर्गीय व्यंजन क्यों कहा? इसमें कितने व्यंजन आते हैं? 25। वर्ग कितने होते हैं बताइए? 5। गुड, 5। वेरी गुड। 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग एंड प वर्ग। टोटल 5 वर्ग हो गए बच्चों। यस सर। यस सर। और हर वर्ग में, ये स्क्रीन पर जो भी बच्चा कुछ कर रहा है प्लीज ना करें, सॉरी सर, वो गलती से हो गया था। कोई बात नहीं है, दोबारा नहीं करें। वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं बच्चों, और वे हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग एंड प वर्ग। अब क वर्ग में 25 में कौन आएंगे? 5। क, ख, ग, घ, ङ। 5 हो गए। यस सर। ट वर्ग में कौन कौन आएंगे बताएं आप लोग? छ वर्ग में बताइए बच्चों। च, छ, ज, झ, ये च, छ, ज, झ, य। और ट वर्ग में आएंगे, सुनिए, ट, ठ, ड, ढ, ण। और त में त, थ, द, ध, न। और प में प, फ, ब, भ, म। टोटल 25 हो गए। यस सर। यस सर, हो गए। हो गए। 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। वर्ग का मतलब समूह। जैसे मैंने कहा क्लास 8 A1, एक नाम लिया 8 A1, लेकिन पूरे के पूरे 45-40 जो भी बच्चे सब आ जाएंगे 8 A1। मेरे पीछे पीछे आ जाइए खेल के मैदान में। आज हम खेलने चल रहे हैं तो पूरी क्लास आ जाएगी। 8 A1 बोला है मैंने, सबका नाम नहीं लिया ना। यानी एक 8 A1 ग्रुप है। ऐसे क वर्ग एक ग्रुप है, इसमें 5 सदस्य हैं। टोटल 5 वर्ण हैं जो व्यंजन है, वो है क, ख, ग, घ, ङ। ऐसे हर वर्ग में 5 होते हैं। और संस्कृत की वर्णमाला में, व्यंजन में, हिंदी में भी वर्ग 5 ही होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ओके राइट बच्चों, समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। बस परीक्षा में कैसे भी घुमा के पूछे, आपको बताना है कि 25 होते हैं। पंचविंशति संस्कृत में लिखना है,
वर्गीय व्यंजन भी इनको बोलते हैं, क्योंकि एक एक करके टोटल 5 वर्ग होते हैं इसमें, प च ट त प। ओके, Okay, sir. Yes, sir. वर्गीय व्यंजन के बाद स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और आते हैं इसमें। Yes, sir. देखिए, स्पर्श से पहले आता है अंतस्थ। क्या आता है बच्चों? अंतहस्थ। अंतस्थ व्यंजन। इसमें टोटल 4 होते हैं। Yes, sir. रह लिख दिए, चतवारी लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। कौन कौन होते हैं? चतवारो। देखो बच्चों, आज एक आपको विशेष बात बताता हूं। इसमें आप बोलते हैं हिंदी में य र ल व, नहीं, संस्कृत में क्रम होता है य व र ल। कारण है इसके पीछे। यण संधि आप पढ़ेंगे हम हाफ ईयरली के लिए, तब बताएंगे। यण संधि में होता है ई को य, ऊ को व, री को र और ली को ल। बट हिंदी में आप य व र ल बोलते हैं। क्रम इसका यही होगा, य व र। क्रम पूछा गया है, और ये आपके छोटी क्लासों में भी पूछ लेते हैं। अभी बहुत बड़े एक कंपटीशन में भी पूछा था, और बच्चों ने य र ल व किया वहां, और वो 1 नंबर का सवाल बहुत लोगों का सिलेक्शन होने से रोक देता है। बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं ना बच्चों, आरएस हो गया, आईएएस हो गया, टीचर एंट्रेंस हो गया, सीटेट आरटेट हो गया, टीचर्स को करना पड़ता है। उन सब में ये पूछे जाते हैं प्रश्न। क्रम ध्यान रखिएगा, और आपको तो पूछना ही है हमको, ठीक है ना बच्चों? ये क्रम याद रखना आपको, य व र ल। ओके, राइट, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. आप सभी लिख रहे हैं बच्चों रिवीजन वर्क को? Yes, sir. फिर आया ऊष्म व्यंजन। कौन आए बच्चों? ऊष्म व्यंजन। इनका क्रम ये लिखना है, स, श, स एंड है। बच्चों इनको बोलने में अंतर है। देखिए, एक सिंपल स, ये आपने 7th क्लास में उच्चारण स्थान पढ़े थे। तालु इसका उच्चारण स्थान है। क्या उच्चारण स्थान है इसको बच्चों? इसको तालव्य बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? तालव्य। इसका मूर्धन्य है, इसको मूर्धा है, इसलिए मूर्धन्य। और दंत्य। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आपने पिछली क्लास ध्यान से पढ़ी थी। मूर्धन्य है, दंत्य है, तालव्य। विसर्ग लगा लीजिए। और है, ऊष्म है, इसका कोई कंठ उच्चारण स्थान होता है, इसकी जरूरत नहीं है तो इकलौता होता है संस्कृत वर्णमाला में। ये 3 प्रकार के स हैं। तो स सिंपल। मूर्धा क्या? जीभ के ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसलिए मूर्धन्य है। ये जीभ के ऊपर वाले हिस्से में जीभ टच करके बोलते हैं ष, षटकोण। और स, दांतों को भींच करके, दांतों में से जो सीटी जैसी आवाज आती है, स, दांत भींच कर बोले तो दंत्य हो गया। ये 4 ऊष्म होते हैं, संख्या में 4, जिनको लिख दिया हमने आपके सामने। आप नोट कर चुके हैं बच्चों? नोट कर लिया बच्चों? यस सर। वर्णमाला से बनने वाले प्रश्न यही हैं। अब वर्णमाला से जो प्रमुख प्रश्न बनता है वो है संयुक्त व्यंजन। पढ़ाए थे आपको बच्चों? यस सर। लेकिन फिर से एक बार हम बता रहे हैं, देखिए, श, त्र। बच्चों शुद्ध व्यंजन में हलंत होता है, उसमें कोई स्वर नहीं मिला हुआ। देखिए, य, श। सर ये स वाला नहीं बताया था आपने। चलिए लिखो। क और श से मिलकर बनता है क्ष, त और र से मिलकर बनता है त्र, ज और ञ से बनता है ज्ञ। हम उत्तर भारतीय लोग ज्ञ बोलते हैं, ज्ञानी। बाकी शुद्ध उच्चारण इसका ज या ज्ञ, ज या ज्ञ और द या द्य। इसका शुद्ध उच्चारण ध नहीं है, ध्य नहीं है, द्य है। द या द्य, बोलिए द्य।
Dear. और श और र, श्र, श और र, श्र। नोट करें सभी। सर हो गया। राइट, सभी ने लिख लिया बच्चों? सभी ने नोट कर लिया बच्चों? यस सर। यस सर, कर दिया। इसी से प्रश्न बनते हैं, देखिएगा बहुत सारे। आपको वर्ण विच्छेद करना है, मान लीजिए कक्षा का, आपको सावधानी से लिखना होगा भैया। क जो है उसमें अ मिला हुआ है तो क बन गया। प्लस क्ष का वर्ण विच्छेद क्या बताया था अभी हमने? क प्लस श प्लस इसमें कौन सा स्वर मिला हुआ है? ये है वर्ण विच्छेद बच्चों। ये क्या है? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद। अब आपको पूछ लिया जाए क्षत्रिय, इसका वर्ण विच्छेद करना है आपको, मान लीजिए, तो क्या होगा? क प्लस श प्लस अ प्लस, ऊपर लिख रहा हूं बच्चों मैं, सर हम उसे लिख नहीं पाते कक्षा वाले को। हाँ जी बेटा लिखिए, वही जैसा है कक्षा का क्ष आ गया ना, क श अक्ष त प्लस र प्लस, बताइए क्या आएगा? रस्व ई बोलो बेटा, प्लस य प्लस सर। ये हो गया क्षत्रिय। आपको क और श से मिलकर क्ष बना, ये पता लगा। त और र ई की मात्रा क्षत्रिय बना और यह में अ विसर्ग बना। ठीक है बच्चों? यस सर। हाँ जी बेटा। सर ये श के बाद अ क्यों लगाया थर्ड नंबर पे? बेटा नहीं लगाते तो वो तो हलंत ही रहता, ऐसा रहता, बताते हैं। देखिए आप क्लास रेगुलर ले बेटा, ऐसे रहता वो। और जिसको हम कैसे लिखते? ऐसे। ऐसे लिखते हैं उसको, फिर गलत हो जाता है ना। जब तक स्वर नहीं मिलेगा व्यंजन पूर्ण नहीं होगा। ठीक है बेटा? यस सर। ऐ मिलाया तो ये पूरा हो गया। पूरे होते हैं। यस भाई, हमारे जो स्वर हैं वो क्या करते हैं? व्यंजन की सहायता करते हैं। व्यंजन में यदि स्वर नहीं मिले तो वो तो अधूरा रहेगा, आधा रहेगा। हलंत का मतलब आधा होता है। मात्रा है, स्वर क्या है? एक मात्रा है। अब त्री में ई क्यों लगाया आप पूछेंगे? ई क्यों लगाया त्री में? नहीं लगाते तो वो आधा ही रहता। स्वर की मात्रा बिना व्यंजन आधा रहता है। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। यस सर। टोटल ये आज, हाँ जी बेटा। और सर हाँ जैसे मैं हम कक्षा वाला नहीं लिख पाए थे, तो सर अगर हम इसे छोड़ देंगे और ये वाला लिख देंगे क्षत्रिय वाला, सर कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। बेटा परीक्षा में यदि वो आ गया तो प्रॉब्लम ही है ना। यस सर। आप छोड़ते क्यों बेटा, लिखते क्यों नहीं? अरे सर हमें लगा कि आप इसके आगे और क्या? हमें लगा कि आप इसके आगे और बताएंगे कक्षा का ही, इसलिए। देख के लिखिए, अभी सामने दिख रहा है आपको? नहीं सर, अभी आपकी ये देखिए, दिख रहा है आप स्क्रीन, क्लास में, स्क्रीन देखिए। क अ सर क श स्क्रीन नहीं आ रही सर, आपकी आ रही है। देखिए फिर से लिखता हूं। यस।
और आपको खुद को करना है बेटा, इसका मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आप वर्ण विच्छेद करके मुझे बताइए, अभी बताइए बेटा, आपको सिखाया ना, बताइए क्या होगा इसका वर्ण विच्छेद बेटा। सर क में कौन बैठा है स्वर ए, तब तो देख के क पूरा बना बेटा। यस, क पूरा किया हमने। Yes, sir. फिर क्षय का वर्ण विच्छेद क्या होता है, स किन किन से मिलके बना है बताओ, क और श, और इसमें मात्रा किसकी लगाए बच्चे, हाँ, तो कितनी 6 क्लास के बच्चे सीख गए हैं अभी, ये 6 क्लास के बच्चों के लेवल का क्वेश्चन है बेटा, आपको सीखना है, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। आप 6 में नहीं सीख के आए हैं, 7th में नहीं सीख के आए हैं, तो इसलिए 8th में सिखा रहा हूँ बेटा, और ये 9th में आता है, इसलिए 10th में तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, हर क्लास में सीखने की बात है। चलिए कोई बात नहीं है, अब आपको इसके पहले काम दिया हुआ है, तो बच्चों अब आप वर्णमाला से संबंधित कोई क्वेश्चन हो आपका पूछ सकते हैं अभी जस्ट। वर्णमाला से संबंधित कोई प्रश्न हो आपका। बिल्कुल बेटा, होमवर्क तो हम चेक कर चुके हैं, आप लोगों ने कॉपियां सबमिट किया, रिवीजन हम चल रहा है हमारा, और आपने सबमिट किया है, वेरी गुड। और दूसरी बात, संधि में गुण वृद्धि और दीर्घ हम कर चुके हैं अभी लेटेस्ट, और चैप्टर में 3 चैप्टर आ रहे हैं लिटरेचर से, उनके आप जो प्रश्न हमने कराए हैं उनको तैयार कर लीजिए। और शब्द रूप धातु रूप ये लिखित में आएगा आपके 15 क्वेश्चन बच्चों, ऑब्जेक्टिव आएंगे तो 5 नंबर का आपके रिटर्न में आएगा, जैसे गम धातु लिट लकार, नम धातु लट लकार, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये दोनों याद रखना है आपको धातु रूपों में से। और शब्द रूपों में देव, राम, बालक, कोई भी आकारांत शब्द, लता, फलम, ये याद करना, और किम शब्द बताया था। Yes, अब sir. बता रहे। Yes, sir. ओके सर। ओके बच्चों, ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करें एग्जाम की, Thank ठीक you, है बेटा। sir. हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दो बेटा।